राजौरी में 2 दिन तक चली आतंकियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सेना के जवान पूरे इलाके को सर्च कर रहे हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ आतंकी हो सकता है कि जंगलों में छिपे हों, इसीलिए कोई भी चांस नहीं लिया जा रहा है। एनकाउंटर के दूसरे दिन जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, वहीं आज एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। राजौरी के बाजीमल गांव में कल से चल रहे एनकाउंटर में 2 कैप्टन समेत 5 सैनिकों की शहादत हो गई है। सुरक्षा बलों ने जिन 2 खूंखार आतंकियों को ढेर किया है, उनमें लश्कर का टॉप कमांडर कारी भी शामिल है, जो 1 साल से घाटी में सक्रिय था। कायर पाकिस्तान भारत में खूनी खेल खेलने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। आतंकियों ने राजौरी में भारत के 5 शूरवीरों को हमसे छीन लिया, लेकिन हमारे जवानों ने पाकिस्तान से आए लश्कर के टॉप कमांडर कारी समेत 2 खूंखार आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। सुरक्षा बलों को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे आतंकवाद विरोधक अभियान में 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और सबसे अहम बात यह है कि इन 2 आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी खूंखार लश्कर का जो कमांडर है उसको भी ढेर कर दिया गया है। कैरी इसका नाम है और बताया जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष से इस क्षेत्र में ये सक्रिय था, यानी कि ये जो सीमावर्ती जिले हैं राजौरी और पुंछ, पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र में, यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से ये सक्रिय था और इसको खासतौर पर पाकिस्तानी एजेंसियों ने क्षेत्र में भेजा था ताकि यहाँ पर आतंकवाद एक बार फिर शुरू किया जाए। 5 शहीदों की शहादत से देश गुस्से में है। राजौरी एनकाउंटर में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें कैप्टन MG प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैरा ट्रूपर सचिन लौर शामिल हैं। फिलहाल राजौरी जिले के धर्मसाल कालाकोट के बाजीमल इलाके में एनकाउंटर की जगह पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के जिस टॉप कमांडर कारी को मार गिराया, वो पिछले 1 साल से राजौरी और पुंछ में अपने साथियों के साथ सक्रिय था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी कारी, डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी था। लश्कर ने मारे गए आतंकवादी कारी को कश्मीर में आतंकी वारदातों के लिए भेजा था। वो IED से धमाके करने में एक्सपर्ट था। पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो एक पैटर्न है कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, मुठभेड़ें हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं और ये जो कैरी आतंकी कमांडर है, ये मास्टरमाइंड था। डांगरी में जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का जो नरसंहार हुआ, वहां पर जो 7 हिंदू समुदाय के लोग मारे गए, उसमें ये शामिल था, उसका मास्टरमाइंड था। साथ ही में इसी वर्ष मई महीने में जो कंडी इलाका है राजौरी जिले में, वहां पर IED द्वारा एक विस्फोट करवाया था इसने, जिसमें भारतीय सेना के 5 पैरा कमांडो जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये बहुत ही खूंखार आतंकी लश्कर कमांडर था। इसको खासतौर पर प्रशिक्षण भी दिया गया था पाकिस्तान द्वारा, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और इसको खासतौर पर इस क्षेत्र में भेजा गया था ताकि यहां पर आतंकवाद एक बार फिर से शुरू किया जाए। मोदी सरकार आतंक के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में आतंकी वारदातों में कमी भी आई, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि जब तक स्लीपर सेल का खात्मा नहीं होगा, ऐसे हमले होते ही रहेंगे। हम ये कहते आते हैं कि आतंक खत्म हो रहा है, आतंक कम हो गया है, इत्यादि इत्यादि, अपने को धोखा दे रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था आपको और अभी भी बोल रहा हूं, आतंक जारी रहेगा। हाँ, हमने हमारी जो ऑफेंसिव एक्शन है वो बढ़ गया है, उससे वो बहुत मारे जा रहे हैं, मैं मानता हूं, पर वो खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। ये 1 साल से यहाँ बैठा था, पूरा उसको सपोर्ट है, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, एम्युनिशन आ रहा है, लॉजिस्टिक्स आ रहा है। तो आप बताइए, अगर आपका पूरा का पूरा वो बड़े आराम से आते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब तक हम ये स्लीपर सेल्स को नहीं साफ करेंगे, जब तक हम उनके सपोर्टर्स को नहीं हटाएंगे, जो रेडिकल एलिमेंट्स के सपोर्टर हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनको नहीं हटाएंगे, तब तक हम इस स्थिति में रहेंगे। आतंकी साजिश को नाकाम करने में सेना के 2 अफसरों समेत 5 जवानों को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। शहीदों के परिवारों में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 2 दिन इसलिए लग गए क्योंकि सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश थी कि आतंकी आम लोगों को मोहरा न बना ले, इसीलिए सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। सेना के मुताबिक 19 नवंबर को खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं।
उसके बाद बुधवार सुबह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी साथ रही। 5 शूरवीरों की शहादत को सेना बेकार नहीं जाने देना चाहती। सेना ने शपथ ली है कि जब तक आतंकवादियों का समूल नाश नहीं हो जाता, वो चैन की नींद नहीं सोएगी। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक। तो केवल राजौरी के इलाके में सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है, बल्कि पूंछ तक के हिस्सों में सेना के अलग अलग दस्ते इनपुट्स के आधार पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको इस बड़ी खबर से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दें, राजौरी में मुठभेड़ के बाद पूरी घाटी में सुरक्षा बल सतर्क हैं। पूंछ में 39वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने छापेमारी की। ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम मोहम्मद के घर से पाकिस्तान में बनी एक पिस्टल बरामद की है और इसके अलावा पिस्टल की मैगजीन भी वहां से जब्त की गई है। सेना के अफसरों ने इस छापेमारी को राजौरी मुठभेड़ से जुड़ी अहम कार्रवाई बताया है, जिसमें काफी अहम जानकारियां अभी तक हासिल हुई हैं और आगे और जानकारियां मिलने की बात भी कही जा रही है। एक मां जो अपने बेटे की शादी के लिए दुल्हन तलाश रही थी, एक पिता जो अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे। मां को नहीं पता था बेटा घर आएगा, लेकिन तिरंगे में लिपटकर अब माता पिता की पथराई आंखें ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनका लाल भारत माता की रक्षा करते हुए उनकी गोद में हमेशा के लिए सो गया। आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता हों या बाकी जांबाजों के घरों, हर जगह मातम पसरा है। हर कोई एक दूसरे को समझा रहा है, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। बेटे के सर्वोच्च बलिदान की खबर जिन जिन शहरों में पहुंची, पूरा शहर सदमे में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सीमा पार से आए आतंकी अक्सर राजौरी के इलाके को अपने लिए मुफीद और सुरक्षित मानते हैं? दरअसल राजौरी जैसे इलाके में पहाड़ियां और घने जंगल आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बन जाते हैं। अगर हम देखिए, जो पूरा क्षेत्र है ऊंचे पहाड़ों से गिरा हुआ है, घने जंगलों से गिरा हुआ है और साथ ही में यहाँ पर प्राकृतिक जो हाइड आउट्स भी है, यानी कि नेचुरल हाइड आउट्स भी हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो आतंकी यहाँ पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ रहे हैं, यहाँ पर जो आतंकियों के जो मददगार है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है, वो भी कुछ सक्रिय हैं। वो भी उनको यहाँ पर मदद पहुंचा रहे हैं, उनको छिपाने में मदद पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि इसके कारण जो ये आतंकी है जंगल के इलाकों में छिपे रहते हैं, इन तक खाना भी पहुंचाया जाता है। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों को अब आक्रामक होकर आतंकवादियों और उनके स्थानीय मददगारों पर शिकंजा कसना चाहिए। टेररिस्ट जो है वो फायदा उठाते हैं पीर पंजाल रेंजेस का। वहाँ टॉर्चुअस टेरेन है, डेंस फॉरेस्ट है, एल्पिन फॉरेस्ट है। टेररिस्ट छुपे होते हैं, हमारी फोर्सेस ओपन में होती हैं। ऐसे में हमको नुकसान हो जाता है। बहुत लाजमी है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को बदली करें। अभी हम केवल रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजता रहता है, हम उनको एलिमिनेट करते हैं। हमको प्रोएक्टिव स्टांस अख्तियार करना है और उसका क्या मतलब है, पावर्स दैट भी समझते हैं। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान की तरफ से ये घटनाएं होती रहेंगी। इस ऑपरेशन को भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं GOC 16 कोर और रोमियो फोर्स के कमांडर, साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस को भी वहां लगा दिया गया। राजौरी एनकाउंटर में आगरा के रहने वाले शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर पर मातम पसरा है। जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। शहीद कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता जिला शासकीय अधिवक्ता हैं। घर वाले सदमे में, क्योंकि कैप्टन शुभम गुप्ता इसी सप्ताह घर आने वाले थे। कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता को बार बार बेटे की वही बात याद आ रही है कि बस एक काम है, उसे पूरा करके छुट्टियों में घर आ रहा। शहीद कैप्टन के भाई ऋषभ गुप्ता को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका भाई भारत माता की गोद हमेशा के लिए सो गया। पूरे परिवार की, बहुत बड़ा परिवार हमारा, तो परिवार की शान बान थे और सब मिलके जब वो आते थे 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए, तो सबके लिए एक दिवाली होती थी, चाहे दिवाली ना हो। तो बस वही था, एक बहुत खुशी का माहौल रहता था। शादी की प्रक्रिया हाँ मतलब चालू थी, 28 वर्ष के हो चुके थे, तो अगले हफ्ते जब आने वाले थे तो कुछ प्रक्रिया थी जो हम सोच रहे थे करेंगे, पर नहीं हो पाई। 9 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात शुभम गुप्ता ने दिवाली के दिन वीडियो कॉल पर मां से भी बातचीत की। मां की आंखों से आंसुओं का झरना सूख चुका है।
जिन आंखों को बेटे के चेहरे पर सेहरा देखना था, उन्हें अब कफन देखना पड़ रहा है। कैप्टन शुभम गुप्ता 2015 में ट्रेनिंग करने गए थे और 2018 में उन्हें कमीशन मिला। कैप्टन शुभम गुप्ता के बलिदान की खबर के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर उनके परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। ये बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पर भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे। वहीं पुंछ में शहीद हवलदार अब्दुल माजिद के घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक मुसीबतों का पहाड़ उन पर कैसे टूट पड़ा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, पड़ोसी और रिश्तेदार भी कैसे समझाएं, बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वो अपने पीछे 3 छोटे बच्चे छोड़कर गया है। उधर नैनीताल के खैरना इलाके के रहने वाले शहीद लांस नायक संजय बिष्ट के घर पर भी लोगों का तांता लगा है। संजय के भाई नीरज बिष्ट ने बताया कि जैसे ही सेना के अधिकारियों ने उनके 28 साल के भाई संजय की शहादत की जानकारी दी, पूरा परिवार गम के साए में डूब गया। सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद से देश भर में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम कब तक अपने जवानों की शहादत पर यूं ही आंसू बहाते रहेंगे। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। आतंक पर सवाल उठने चाहिए, पर आतंक पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पर राजौरी एनकाउंटर के बाद किस तरीके से सियासी बयान आ रहे हैं और इनमें कई महत्वपूर्ण सवाल खो जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। जब राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए 5 जाबाजों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम थी, जब पूरा देश शहीदों के बलिदान पर गर्व कर रहा था, उस समय कुछ सियासतदान इतने संवेदनशील मामले पर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शहादत पर सियासत करते हुए कह दिया कि जब मोदी सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है, तो फिर हमारे जवान अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? अगर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, तो कल राजौरी में कैसे 4 जवान शहीद हो गए? अगर आप कहते हो हालात ठीक हो गए, तो आप जम्मू कश्मीर की जमीन में आर्मी के लोगों को मुस्तकिल स्ट्रक्चर्स क्यों बनाने देते हो? एनकाउंटर पर सियासत में महबूबा मुफ्ती पर ही विराम नहीं लगा। आगे भी सुनिए कैसे विपक्ष किंतु परंतु के साथ एनकाउंटर के बहाने मोदी सरकार को घेरता दिखा। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसके अंदर कमियां हैं। यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद जब वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन है, सब कुछ केंद्र सरकार के पास है, तब भी अगर हत्याएं हो रही हैं,